नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट में। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इससे पहले की वीडियो अगर आप प्रैक्टिस संख्या 1 से लेकर 11 तक आप नहीं देखें मॉडल प्रैक्टिस सेट को तो जाके अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, क्योंकि सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? विकल्प ए उद्दिच, विकल्प बी प्रतीच, विकल्प सी मध्यदेशी और विकल्प डी प्राच्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी प्राच्य। सुनीत कुमार चटर्जी ने प्राच्य वर्ग के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला भाषा को रखा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, क्या मानी है बताइए? 13 स्वर, 38 व्यंजन यानी कुल 51, फिर 12 स्वर 34 व्यंजन कुल 46, 15 स्वर 41 व्यंजन कुल 56 और 14 स्वर 36 व्यंजन कुल 50। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 13 स्वर 38 व्यंजन कुल 51। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है ना, 13 स्वर और 38 व्यंजन यानी कुल 51। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, लल्लू जी लाल द्वारा रचित नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है? सिंहासनवती सी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर और चंद्रावती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी चंद्रावती। चंद्रावती लल्लू लाल की रचना नहीं है, शेष तीनों रचनाएं उनकी ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अंगबधु किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगबधु जो है संत कवि दादू दयाल की रचना है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 5, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। शिव पूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहाती दुनिया। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। किस आचार्य ने भावतिरेक की अनिष्टकर माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी प्लेटो। प्लेटो भावतिरेक को अनिष्टकर मानता है और कवि भानुमाद की दशा में जो रचना करता है वह समाज के लिए हानिकर होती है, ऐसा प्लेटो का मत है। इसलिए उसने कहा है कि आदर्श राज्य में कवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रश्न संख्या 8, पश्चिम के आचार्यों में किस बौद्धमन को अनिष्टकर माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अरस्तु। अरस्तु ने भावदमन को अनिष्टकर माना है। विरेचन सिद्धांत के अनुसार मन में संचित भय, करुणा, त्रास आदि भावों का विरेचन यानी निष्कासन होने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 9, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, कौन है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भामा, विकल्प बी। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं कौन? भामा, जो कि 6ठी शताब्दी के हैं और उनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। कार्यत्री और भवित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी राजशेखर। प्रतिभा को दो रूपों में कार्यत्री और भावित्री में राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में लिखा। चलिए प्रश्न संख्या 11, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत बिहाय गोराम दुआए दिन में त्रिपत का अर्थ क्या है? किसका? त्रिपत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है, क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी की धारा का, नदी की धारा का।
संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास, कुंभनदास, कबीरदास, दादू दयाल। किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभनदास, विकल्प बी, है ना। संतन को कहा सिकरी सो काम, यह पंक्ति अष्टछाप के कवि कुंभनदास की है। सम्राट अकबर ने उनकी ख्याति सुनकर उन्हें सिकरी बुलाया, तब उन्होंने यह पंक्ति कही थी। प्रश्न संख्या 14। बहु बीती थोरी रही सौ बीती जाय, हित ध्रुव बेगी बेचारी कै बसी वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवदास की, याद रखेंगे, ध्रुवदास की। अगला है प्रश्न संख्या 15। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने श्रीथारडा पत्रिका में 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद नामक एक लंबा लेख लिखा, जो पत्रिका के 4 अंकों में समाप्त हुआ। यह छायावाद के समर्थन में लिखा गया पहला लेख था। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशय की एक रात नरेश मेहता में राम के संशय का वर्णन है, विकल्प ए। अरे यायावर रहेगा याद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे की। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद के साथ ही हम हसमत, लौटाओ धार, मित्र संवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मित्र संवाद। मित्र संवाद पत्र विधा की कृति है, जिसमें रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन किया गया है। यह संस्मरण विधा की कृति नहीं है, है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र, लेख, आरामदास का पोथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, आरामदास का पोथा। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया और अमन का राग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमन का राग। कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह की। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह का है ना। चलिए रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है कौन सा? अम्बपाली, अम्बपाली। शारदिया गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं दिनेश नंदिनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा, मेहरुनिसा परवेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, दिनेश नंदिनी डालमिया, यानी विकल्प ए। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इसमें फांसी तो है, नीलम देश की राजकन्या भी है, पाजब भी है, अमर वल्लरी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब तीनों जैनेन्द्र की कहानी है और अमर वल्लरी नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी का नाटक है, जो कि 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं कौन है? नरेश मेहता। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुणिया, निर्गुणिया। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं कौन है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी अज्ञे उपन्यास के स्त्री पात्र हैं शशि सरस्वती, है ना। अज्ञे द्वारा जो रचित है शेखर एक जीवनी, उसके पात्र हैं कौन?
शशि और सरस्वती यानी विकल्प डी। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है, जो कि उपन्यास है जो भारत विभाजन पर आधारित है। आधारित नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है, बाकी सब है, यानी जो नहीं है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प सी, सीधी सच्ची बात। झूठा सच, यशपाल, तमस, भीष्मसानी, आधा गांव, राही, मासूम राजा भारत विभाजन पर आधारित है। सीधी सच्ची बातें नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, नहीं पूछा गया है, ये सब आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि नहीं छूट जा रहा है बार बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अध्यात्म चिंतन से तीनों रेणुका दिल्ली के नीम के पत्ते दिनकर की रचना है, यानी विकल्प ए। इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कड़ियाँ। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा न आने वाला कल। नहीं है, बाकी सब है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, दिया गया कथन रामविलास शर्मा का है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबिंबित रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त पर अंग्रेजी शासन में प्रतिबंध लगाया गया, यह 1912 की रचना है, यानी विकल्प ए, भारत भारती। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं कौन, लाल पसीना मॉरिशस के हिंदी लेखक अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है, विकल्प डी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चित्रा मुदगल का, है ना। मैयादास के माड़ी उपन्यास के लेखक हैं, मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतन मुद्रा। चिंतन मुद्रा निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह नहीं है, शेष तीनों निर्मल वर्मा की निबंध है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, इनमें से किस रचना की रचनाकार है, किस रचनाकार की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय की कृति है, यानी रचना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बताइए, मिर्गावती नहीं, पद्मावत, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले मिर्गावती कब 1503, पद्मावत 1540, चित्रावली 1613, इंद्रावती 1744, है ना। चलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन की दृष्टि से बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले आधा गांव, किसमें है, विकल्प सी, आधा गांव, फिर धरती धन न अपना और मुर्दाघर किसानगढ़ के अहरी, है ना। तो अगर प्रकाशन वर्ष की बात की जाए, आधा गांव सबसे पहले राही मासूम राजा की, धरती धन न अपना जगदीश चंद्र माथुर, मुर्दाघर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित और किशनगढ़ के अहरी संजीव सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले मछली मरी हुई किसमें है, मछली मरी हुई, विकल्प बी, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की, महाभोज मन्नू भंडारी की, पहला गिरमिटिया गिरी राजकिशोर और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, सही अनुक्रम। प्रकाशन की दृष्टि से किस निम्नलिखित उपन्यासों का, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले दुलाईवाली, फिर ग्राम, फिर पंच परमेश्वर और पाजेव, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले बोलती प्रतिमा जो कि 1937 ईस्वी, अतीत के चलचित्र 1941, समय के पाँव और 10 तस्वीरें सही अनुक्रम है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम शब्द और स्मृति, शब्द और स्मृति यानी विकल्प सी। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति की अगर बात की जाए तो 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1987 ईस्वी और शताब्दी के ढलते वर्ष 1995 ईस्वी। याद रखेंगे ईस्वी को, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि और अभिसार यानी विकल्प ए इस प्रश्न का अभिष्ट यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 की बात करें। निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। नरेश मेहता 1922, सर्वेश्वर 1927, ऋतुराज मदन कश्यप सही अनुक्रम है यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले अशोक के फूल यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर विचार और तर्क कूटज और आलोक पर्व। आपको बता दें कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद 1948 ईस्वी है ना, फिर विचार और वितर्क 1949 ईस्वी, कूटज आलोक सही अनुक्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले बलचनामा, फिर मैला आंचल, बहती गंगा और जल टूटता हुआ। तो यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर। बलचनामा नागार्जुन, मैला आंचल रेणु, बहती गंगा शिव प्रसाद रुद्र और जल टूटता हुआ रामदरत मिश्र। इस प्रकार आज की इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में कुल 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।